दिखाते हैं आपको कैश कन्या की पूरी कहानी। शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इनकी जांच शुरू कर सकता है। अर्पिता को कल जब रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया तो कैमरे के सामने ही वो रो पड़ी। मुखर्जी गिर गई है गाड़ी से, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी गाड़ी से गिर गई है और अब उनको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। अंदर मेडिकल कराया जाएगा। मॉडल मंत्री और मनी के करप्शन थ्रिलर में इमोशन का ये नया ट्विस्ट आया है और ये ट्विस्ट लाई है इस थ्रिलर की नायिका अर्पिता मुखर्जी, जो रूटीन चेकअप के लिए जब अस्पताल पहुंची तो मीडिया का कैमरा देखते ही उनके एक्टिंग का हुनर जाग उठा। अर्पिता को पूरे लाव लश्कर के साथ अस्पताल लाया गया था। गाड़ी अस्पताल के गेट पर रुकी। पहले तो एक एक कर सुरक्षाकर्मी गाड़ी से बाहर आए, लेकिन जैसे ही कैमरा ने अर्पिता को फोकस में लिया, आंसुओं वाले एक्शन की भरमार दिखने लगी। गाड़ी का शॉट पूरा होने के बाद अब अर्पिता को गाड़ी से उतरना था, लेकिन ये क्या, सुरक्षा कर्मियों के सहारे गाड़ी से बाहर निकलती अर्पिता अपने पैर पर खड़ी भी नहीं हो पा रही और गाड़ी के दरवाजे पर ही गिर गई। गिर गई है गाड़ी से, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी गाड़ी से गिर गई है और अब उनको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। अंदर मेडिकल कराया जाएगा। देखिए, अर्पिता के इस सीन ने वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ा दिए। फौरन एक व्हील चेयर लाई गई और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें व्हील चेयर पर बैठाया, क्योंकि गाड़ी से गिरने वाले सीन में अर्पिता अपने पैर जख्मी कर बैठी थी, इसीलिए व्हील चेयर पर भी उनके पैर को एक गार्ड सहारा देकर अस्पताल के अंदर ले गया, जहां वो बेहोश हो गए। मेडिकली फिट बताकर वापस ईडी के लॉकअप में भेज तो दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या कैमरा देखकर रोई हैं अर्पिता? क्योंकि इसके पहले भी जितनी बार हुआ है, जब भी उनको गाड़ी में बैठाया या उतारा गया है, जब कैमरास नहीं थे, तब तस्वीरें कुछ अलग ही रही थी। रूटीन चेकअप के बाद अर्पिता जब अस्पताल से बाहर आई, उस दौरान भी उनके आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गाड़ी में बैठने के दौरान उनसे लगातार सवाल होते रहे, लेकिन वो शायद डायलॉग के लिए तैयार नहीं थी। अर्पिता की बोलबे? अर्पिता काका के रखेगा छे कि बोलबे? अर्पिता की बोलबे? क्या बोलना चाह रही है अर्पिता? अरे हाथ तब क्या? अर्पिता के साथ ही इस करप्शन थ्रिलर के नायक पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी को भी लाया गया था। उन्हें भी व्हील चेयर पर बिठाकर अस्पताल के अंदर ले जाया गया। इस दौरान सुरक्षा कर्मी पूरे सजग थे और मीडिया भी मुस्तैद। बार बार सवाल पूछने पर आखिरकार पार्थ बोल ही पड़े। दादा सामने ना छोड़ा यार। बात तो पार्थ खुद को साजिश का शिकार बता रहे हैं और उनकी करप्शन पार्टनर उन्हें केस का मास्टरमाइंड। और इसी मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए ईडी रात दिन एक कर रही है। मंत्री और मॉडल का कच्चा चिट्ठा बेनकाब करने के लिए इन दोनों से जुड़े लोगों से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ईडी के राडार पर इस वक्त पार्थ चैटर्जी के पूर्व पीए सुकांता आचार्य हैं, जिन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन वो बीमारी का हवाला देकर हाजिर नहीं हुए हैं। और दूसरे नंबर पर है बंगाल प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट काउंसिल के पूर्व प्रेसिडेंट और टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य, जिनसे ईडी कई राउंड के सवाल जवाब कर भी चुकी है।
कैश कांड में मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब इस मामले की जांच में आयकर विभाग और डीआरआई की भी एंट्री हो सकती है। साथ ही इस मामले में ब्लैक मनी एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। आयकर विभाग ने इस मामले में गिरफ्तार अर्पिता की पिछले 5 साल की आईटीआर तलब की है। साथ ही छापेमारी के दौरान बरामद एक सीडी दिखाकर भी मंत्री पार्थो से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि अब तक की जांच के दौरान पता चला है कि इस मामले में घूस की रकम नीचे से लेकर ऊपर तक जाती थी। आपको दिखा रहे हैं मुखर्जी गाड़ी से गिर गई है और अब उनको उठाने का करप्शन क्वीन मानी जा रही अर्पिता कैश और गोल्ड के अलावा लग्जरी गाड़ियों की भी शौकीन थी। टॉलीगंज में रेड के दौरान ईडी को 4 लग्जरी गाड़ियों का पता चला था, लेकिन ये गाड़ियां अब लापता हैं। डायमंड सिटी से जो गाड़ियां लापता हैं, उनमें एक है ऑडी A4, दूसरी है मर्सिडीज बेंज, तीसरी कार होंडा सिटी है और चौथी होंडा CR-V। इनमें 2 गाड़ियां तो अर्पिता के नाम पर ही रजिस्टर्ड हैं। लग्जरी कार में हुआ काला धन पार। इन 4 लापता कार का पता लगाने का प्रयास कर रही है ईडी और उसी सोसाइटी में जिस सोसाइटी में कैश भी बरामद हुआ था, वहां से ये चारों गाड़ियां लापता हैं। इसके लिए अब सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि ईडी का ये मानना है कि हो सकता है कि इन्हीं में काला धन भी छुपाया गया हो। बेलघोरिया में हुई छापेमारी में ईडी को रियल एस्टेट कंपनियों के कागज भी बरामद हुए हैं, जिससे करप्शन के ब्लैक मनी को व्हाइट करने के नए तरीके का भी पर्दाफाश हुआ है। बेलघोरिया में रेड के दौरान ईडी को अर्पिता के घर से रियल एस्टेट से जुड़े कागज मिले, जिससे ये लग रहा है कि काले धन को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया गया। इससे पहले ब्लैक को व्हाइट करने वाली अर्पिता की 12 शेल कंपनीज का पता चल चुका है। यही नहीं, ओडिशा और तमिलनाडु में मीडिया प्रोडक्शन हाउस में भी निवेश के सुराग मिले हैं। इसके साथ ही काला धन को सोने और गहने में भी निवेश किए जाने का अंदेशा है। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार होने के बाद ममता बनर्जी ने पार्थो चटर्जी से न सिर्फ तीनों मंत्रालय छीन लिए, बल्कि पार्टी के महासचिव पद से भी हटा दिया। ममता ने तीनों मंत्रालय अपने पास रखे हैं और पार्टी सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल हो सकती है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।